लकड़ियां लेके आया, मैं कहा चलो आगे चलाते हैं। अच्छा, लकड़ियां खानियां नहीं? सर जी जलानियां। अगर आपने बर्ड्स पिजन्स रखे हुए हैं तो उन्हें भी सर्दी से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करें। इस सर्दी की शदीद लहर में हमें चाहिए कि हम उनको गर्म खुराक दें। जो खुराक आप इनको डालते हैं उस खुराक में थोड़े थोड़े मिक्स कर लें। कोई ड्राई फ्रूट ले ओ खा ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਸਰਦੀ ਤੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ। अब हम हल्का फुल्का नाश्ता करके पहुंच चुके हैं अपने पिजन्स और बर्ड्स के पास, और अब हम इनको देखते हैं कि इनका काम क्या करना है और कैसे करना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सफ्तर इकबाल वड़ैच और हाज़िर हूं आपके सामने एक नया व्लॉग लेकर। सुनाएं, क्या हाल है आपका? ठीक है, खुश हैं, राज़ी हैं? अल्लाह ताला के हजूर दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। दोस्तों, आज बहुत सर्दी है और पूरा आसमान जो है वह धुंध से भरा हुआ है। आसमान पे धुंध छाई हुई है, सुबह से सूरज नहीं निकला। ऐसे में मेरा मशवरा है कि अपने आप को सर्दी से सिक्योर करने के जितने मेजर्स लिए जा सकते हैं वो लें, और साथ ही अगर आपने पेट्स रखे हुए हैं, अगर आपने बर्ड्स पिजन्स रखे हुए हैं तो उन्हें भी सर्दी से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करें। अगर आपके पेट्स पिजन्स शेड के अंदर हैं तो उन्हें शेड से बाहर मत निकालें, और उनके शेड के दरवाज़ों या बारियों के सामने जो आपने पर्दे वगैरह लगा रखे हैं उनको भी मत हटाएं। और अगर मजबूरी है चंद लम्हात के लिए उन्हें बाहर निकालने की तो बस थोड़ी देर के लिए निकालें और उसके बाद उन्हें दोबारा शेड के अंदर भेज दें। जैसा कि मैंने आज अपने पिजन्स को सिर्फ थोड़ी देर के लिए बाहर निकाला है और उसके बाद दोबारा शेड के अंदर उन्हें भेज दिया है और उनका दाना पानी शेड के अंदर ही रख दिया है। इसी तरह जो मेरे बर्ड्स हैं उनको मैंने थोड़ी देर के लिए पर्दा हटा के उनका दाना पानी अंदर किया है और उसके बाद दोबारा उनके शेड के आगे पर्दा कर दिया है। होना तो वो है जो खालिक़े कायनात को मंजूर हो, लेकिन हमें ये चाहिए कि हम अपने पिजन्स को, अपने बर्ड्स को, अपने पेट्स को सर्दी से बचाने के लिए जितने मेजर्स ले सकते हैं वो ज़रूर लें। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ। हमने पिजन्स रखे हुए हैं, बर्ड्स हैं या जो भी पेट्स रखे हुए हैं, इस सर्दी की शदीद लहर में हमें चाहिए कि हम उनको गर्म खुराक दें ताकि उनके अंदर कुव्वते मुदाफ़त आए। मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ कि मौसम सरमा में खुराक में ये चीज़ शामिल करें। आज मैं ज़रा हट के आपको एक चीज़ कहने वाला हूँ, एक बात आपसे करने वाला हूँ, मगर इसे मेडिसन में मत लीजिएगा। मैं कभी भी बग़ैर किसी ज़रूरत के बलाजवाज़ मेडिसन देने का कायल नहीं हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा सर्दी है तो इसमें चाहिए कि अगर आप मछली के कैप्सूल ले लें, मच्छी के कैप्सूल, ये नहीं कि वो आप ब्रीडिंग के लिए लें, ये नहीं कि वो बतौर मेडिसन लें, वो इनको सर्दी से सिक्योर करने के लिए अगर आप मच्छी के कैप्सूल ले लें, फ़िश के कैप्सूल ले लें, खुले कैप्सूल जो मिल जाते हैं, उन कैप्सूल को लेकर उनको इन जो खुराक आप इनको डालते हैं उस खुराक में थोड़े थोड़े मिक्स कर लें। उसमें कैप्सूल में हल्का सुराख कर लें, सुराख करके उसके अंदर से जो ऑयल वगैरह निकले वो आप अपनी खुराक देखें। उस खुराक के हिसाब से आप मसलन 2 किलो खुराक लगा रहे हैं तो उसमें 7-8 वो कैप्सूल जो हैं वो डाल के उन्हें हाथ के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लें और वह चंद दिन इनको वो डालें। उससे ये होगा कि इनके अंदर गरमाइश आएगी और ये इस सर्दी का मुकाबला कर सकेंगे। यहाँ पर मैं एक बार फिर बता दूँ कि मसनूई ब्रीडिंग लेने के लिए या वैसे बलाजवाज़ इनको मेडिसिन के तौर पर वो इस्तेमाल करवाने की बात मैं नहीं कर रहा। मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये सर्दी के जो चंद दिन हैं इनको उस सर्दी से बचाने के लिए मैं आपको ये मशवरा दे रहा हूँ कि मछली के कैप्सूल गर्म होते हैं, अगर उनको ज़रूरत के मुताबिक खुराक में आप मिक्स कर लें तो कोई हर्ज नहीं होगा। इनके अंदर गरमाइश पैदा होगी, कुव्वते मुदाफ़त होगी, और अगर आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्म खुराक दे रहे हैं और आप समझते हैं कि ये सर्दी का मुकाबला कर सकते हैं तो फिर आप वो शामिल ना करें।
मैं अलबत्ता आज मैंने जब ये हालत देखी है सर्दी की, तो मैंने इनकी खुराक में, बर्ड्स की खुराक में भी और पिजन्स की खुराक में भी थोड़े थोड़े मछली के कैप्सूल लेकर, एक मछली का कैप्सूल लिया, उसमें सुराख किया, उसका जो अंदर से लिक्विड निकलता है वो निकाला, वो ऑयल जो निकलता है वो निकाला। इस तरह खुराक जितनी मेरी डलती है उसमें ज़रूरत के मुताबिक वो मैंने ऑयल लेके और उसे मिक्स करके इनको खुराक डाली है, ताकि ये जो लहर है सर्दी की इसके से ये मुकाबला कर सके। जी आज बर्ड्स वगैरह का काम तो कर लिया है ख़त्म, बल्कि जल्दी ख़त्म कर लिया है क्योंकि बहुत सर्दी है। तो अब मेरा दिल है कि चूँकि इस काम से फ़ारग हो चुके हैं तो चलते हैं थोड़ी देर के लिए बाहर करीबी शॉप पर। अगर फैज़ी ने शॉप हो रखी है तो उसके पास चलते हैं और वहाँ से लाते हैं अंडे वगैरह कोई, और फिर उनको उबाल के खाते हैं। शायद कोई सर्दी का जो असर है वो थोड़ा सा कम हो जाए। तो फिर चलते हैं फैज़ी के पास। देखो दोस्तों, बाहर की हालत कि आम हालात विच चूँकि अजे मगरब की अजान नहीं हुई, आम हालात विच यह रोड जिहड़ी हुंदी है ये ट्रैफिक नाल भरी हुंदी है, मोटरसाइकिल कारां आ जा रहे ने। लेकिन अज सर्दी की शिद्दत की वजह तो रोड बिल्कुल इंज वीरान नज़र आ रही है। कोई इक्का दुक्का गड्डी जा रही है या कोई इक्का दुक्का मोटरसाइकिल वाला। फैज़ी क्या हाल है, ठीक हो? सर जी। तो कल शॉप बंद थी सर जी, मैं इस्लामाबाद गया हुआ था। अच्छा, अब ऐसा करो कि मैं घर से निकला हूँ वो अंडे लेने। आज मैंने पिजन्स वगैरह का काम भी बड़ी जल्दी ख़त्म किया है। जी सर। तो ऐसे करो 1 दर्जन अंडे दो। अच्छा सर। और फिर देखता हूँ कि और क्या आपसे लेना है। 1 दर्जन अंडे जो है ना अच्छा सर। वो डालें आप। सुना फैज़ी 2-4 दिन चूँकि तू दुकान बंद रखी है तुसा ते इस्लामाबाद रहे हो। जी सर। हाँ जी, इस्लामाबाद ज़्यादा सर्दी है या आज साढ़े इत्थे शहर ज़्यादा सर्दी है? इस्लामाबाद ते सर्दी है ही नहीं बिल्कुल। जितने दिन मैं सर जी रहा ना, 4 दिन रहा ते धुप ही रही है। ते अच्छा। बड़ा बेहतरीन मौसम रहा। मैं काफ़ी घूमया फिर हर जगह, फैसल मस्जिद वगैरह, सर बाद पाकिस्तान मोनोमीट ते इस तो बाद दामने को वगैरह गया तो बिल्कुल सर्दी फील नहीं होला कि मैं बाइक ते सफ़र करता रहा। बिल्कुल सर्दी फील ही नहीं हुई। जो इधर अंदा गया लाला मूसा इधर ट्रेन इंटर होंदी गई, पता लगे धुंध ते सर्दी। इधर असल ना धुंध ज़्यादा है ना, आज तो फिर बिल्कुल सूरज नहीं निकलिया। जी सर। ते आज तो खैर सर्दी ने हद कर दी है ना। इस सीज़न की मैनू अज सर्दी महसूस हुई है। जी सर, बहुत ज़्यादा सर जी इधर सर्दी है, मतलब बहुत ज़्यादा ही लाग रही है सर्दी आज ना। तो कुछ खाव्या पीव्या करना तेन कुछ ज़्यादा सर्दी लगती है भाई? ਹੁਣ ਵੀ लकड़ियां लेके आया, मैं कहा चलो आगे जलाने हैं। अच्छा, लकड़ियाँ खानियाँ नहीं? सर जी जलानियां नहीं जलानियाँ ने वो तो चलो बैरूनी सेक आया ना, जी। कोई अंदरूनी सेक भी ले ना कोई। एक बार सर जी कुछ खा पी, कोई पंजीरी शंजीरी बनवा के घरों का, सर जी कोई है ड्राई फ्रूट ले वो खा, सर जी। ते फिर असली सर्दी तो तां दूर होनी है ना। सर जी मूंगफली भी 800 रुपए किलो है सर जी, वो भी गरीब की पहुंच तो बाहर हो गई अब ते। गरीबां ਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਹੈ, ਜੀ ਸਰ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ जी ਹੈ। सर। ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਗਲਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਕਤ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਾਹ ਫੈਜ਼ੀ ਵੇਖ 3 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਕੋਈ। 10 ਸਾਲ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਆਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਵੇਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ओके सर जी। ਇੱਥੇ ਹੀ ਘਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਇਹ ਫੈਜ਼ੀ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਸ ਦਾ ਸਟੋਰ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਬਸ ਖਤਮ ਟੋਟਲੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਕੀ यानी मंडी में ऊँच किसी काम वास्ते आम रूटीन तक गया हुआ तो एक अलग केस है। लेकिन ये कोई नहीं कि मैं ठीक है, शुक्र है शुक्र है अल्लाह दा। मैं तो लग गया वेखे मैं कि जनाब ने सलाम कर रखी है। बहुत शुक्रिया माशाअल्लाह। हुसन जे तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੇ ਹਸੀਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਂਝ ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਂਝ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਲਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੁਹਤਬਰਨਾ ਇਲਤਮਾਸ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ
ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਲਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ बर वक्त ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।